अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, होपफुली आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 में लेक्चर नंबर 3 की तरफ चलेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया है 7.1 और 7.2 टॉपिक। 7.1 जो है बेसिक इंट्रोडक्शन और इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक, सॉरी इम्पोर्टेंस कह रहा हूँ, मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसमें आपको एक ही शॉर्ट क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, वो है व्हाट इज़ वाइटल फोर्स थ्योरी एंड रिजेक्शन ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी। इसके बाद जो इम्पोर्टेंस जो डेफिनेशन है मॉडर्न डेफिनेशन, उसमें से सिर्फ या डेफिनेशन आ जाती है शॉर्ट क्वेश्चन में, या फिर कुछ एमसीक्यू वगैरह। जो फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो लॉन्ग क्वेश्चन है, और उसके अंदर मज़ीद दो शॉर्ट क्वेश्चन है। एक कैटिनेशन, और एक कैटिनेशन क्या है उसके बारे में, और दूसरा जो है वो आपको पूछा जाता है होमोलोगस सीरीज के बारे में। होमोलोगस सीरीज और कैटिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन करने के बाद अब आप लोगों ने 7.3 और 7.4 टॉपिक नहीं करना। 7.3 इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, शॉर्ट सिलेबस में। और दूसरा है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, अच्छा खासा हैवी टॉपिक था, वो भी अब शॉर्ट सिलेबस में शामिल नहीं है। तो नेक्स्ट जो हम लोगों ने टॉपिक करना है वो है 7.5 क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, और इसके अंदर बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं। असल में होता ये है कि जो पेट्रोलियम होता है, जो ज़मीन से पेट्रोल निकलता है, उसे पेट्रोलियम कहते हैं। वो पेट्रोलियम एक चीज़ का नाम नहीं है, उसमें गैसोलीन भी है, उसमें डीजल भी है, उसमें केरोसिन ऑयल भी है, उसमें असफॉल्ट जिसे हम लोग कह देते हैं वो भी है। हर चीज़ उसके अंदर जो है वो मौजूद है, उसको सेपरेट किया जाता है। लेकिन उससे जो हमें गैसोलीन मिलता है, वो गैसोलीन हमारी डिमांड का जस्ट 20% ही पूरा कर पाता है, बाकी वो पूरा नहीं कर पाता। यानी उससे निकलता इतना है जितना हमारी डिमांड का 20% हम उसे ऑब्टेन कर सकते हैं। तो बाकी कैसे ऑब्टेन करते हैं? गैसोलीन जो है इसकी फ्रैक्शन जो है वो, इसमें मॉलिक्यूल होते हैं C6 to C8 मोस्टली। C6 to C8 का मतलब है हेक्सेन, हेप्टेन और ऑक्टेन। और जो आपके पास दूसरे मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे दूसरे कंपाउंड, जैसे दूसरे मिक्सचर, फॉर एग्जांपल आपके पास है केरोसिन ऑयल और गैस ऑयल, इसमें C14 तक या इससे भी बड़े मॉलिक्यूल C18 वाले, C19 वाले ये मौजूद होते हैं। तो हम क्या करते हैं, चूँकि उनकी डिमांड कम है, तो हम उनको जो गैस ऑयल या केरोसिन ऑयल है उनके बड़े मॉलिक्यूल को, जैसे आपके पास बुक में एग्जांपल है C16H34, ये एक बड़ा मॉलिक्यूल है, इसका नाम है हेक्सा। हेक्सा मीन 6, और 10 के लिए डिकेन, तो 6 और 10 16 हो गया, यानी 16 कार्बन वाला एक अल्केन हो गया। इसको लेते हैं, जो कि बेसिकली गैस ऑयल में, डीजल ऑयल में ये शामिल होगा, ये फ्रैक्शन। हम इसको हीट करेंगे ऑलमोस्ट 700 डिग्री सेंटीग्रेड, 1000 तक भी होता है टेम्परेचर। तो इससे आपके पास जो चीज़ बनेगी वो सबसे पहले नंबर पे चीज़ बनेगी, ये टूट जाएगा। क्या हो जाएगा? ये टूट जाएगा। जब किसी बड़े मॉलिक्यूल को एब्सेंस ऑफ एयर में हीट किया जाता है तो वो क्रैक हो जाता है। क्रैक जैसे शीशा क्रैक कर जाता है और वो छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाता है, वैसे ये भी टूट जाएगा। और इससे जो एक मॉलिक्यूल बनेगा वो है C7H16। अब ये हेप्टेन है, और आप देख रहे हैं कि हेप्टेन इस रेंज में अंदर आता है, C6 to C18। इसका मतलब है ये गैसोलीन में शामिल है। इसके अलावा आपके पास आ जाता है C17 के अलावा कुछ मॉलिक्यूल इथीन के बनेंगे, और कुछ एक मॉलिक्यूल प्रोपीन का बनेगा। बहरहाल बाई प्रोडक्ट्स भी बनेंगी। लेकिन ये है कि ये जो है आपके पास, ये मेन चीज़ है, ये एन हेप्टेन गैसोलीन है। यहाँ से
बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ के हम छोटे मॉलिक्यूल बनाते हैं जो कि हमारी वो डिमांड पूरी करते हैं, जो गैसोलीन की डिमांड आज पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा है। तो हम लोगों के पास जो है वो डेफिनेशन क्या होगी, अगर हम लोग देखें तो बेसिकली ब्रेकिंग डाउन, तोड़ना, ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन। बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ देना, ये देखें आपके पास बहुत बड़ा मॉलिक्यूल था, उसमें 16 कार्बन थी, लंबी सी चेन थी, उसको तोड़ देना। उनकी खसूसियत क्या होती है, हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट। जो बड़े मॉलिक्यूल होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं। इनटू ए वैरायटी ऑफ, बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के लोअर हाइड्रोकार्बन, छोटे हाइड्रोकार्बन में तकसीम कर देना। हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट, जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम हो, इसे हम क्रैकिंग कहते हैं। ये क्रैकिंग की डेफिनेशन, और यही डेफिनेशन हमें बताती है कि क्रैकिंग में बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में जब तकसीम किया जाता है तो वो एक लेस यूजेबल चीज़ से एक मोर यूजेबल चीज़ में तब्दील हो जाती हैं। ये C16H34 C7H16 में कन्वर्ट हुआ, जो कि एन हेप्टेन है, और जो गैसोलीन है जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। अब ये जो प्रोसेस है, इसे करने के 3 तरीके हैं। अगर हम टाइप्स की बात करें तो क्रैकिंग की आपके पास 3 टाइप्स हैं। ठीक है जी, सबसे पहले आपके पास जो है वो क्रैकिंग की टाइप है थर्मल क्रैकिंग। दूसरे नंबर पे है कैटालिटिक क्रैकिंग। तीसरे नंबर पे है आपके पास स्टीम क्रैकिंग। सारी क्रैकिंग की टाइप्स हैं। जो आपके पास थर्मल क्रैकिंग होती है उसमें बेसिकली यही काम किया जाता है, हायर हाइड्रोकार्बन को लोअर हाइड्रोकार्बन में ही तकसीम किया जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर यूज़ करते हैं और फिर उससे क्रैकिंग की जाती है, इसे थर्मल क्रैकिंग कहते हैं। कैटालिटिक क्रैकिंग में रिलेटिवली लो टेम्परेचर यूज़ किया जाता है और लो प्रेशर यूज़ किया जाता है, आलमोस्ट 500 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसमें 2 एटीएम प्रेशर। जबकि इधर थर्मल क्रैकिंग में 700 टू 1000 तक भी टेम्परेचर चला जाता है और प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। स्टीम क्रैकिंग में क्या किया जाता है, जो हायर हाइड्रोकार्बन HC मीन हाइड्रोकार्बन है, उन्हें वेपर्स में ले जाते हैं, बहरात में तब्दील करते हैं, फिर उसे स्टीम में मिक्स करते हैं और 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसे गर्म करते हैं थोड़ी देर के लिए, देन कूल रैपिडली, और फिर एकदम से उसे ठंडा करते हैं तो मॉलिक्यूल क्रैक हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे शीशे को बहुत ज़्यादा गर्म करने के बाद एकदम से आप ठंडे पानी में ले जाएं तो वो क्रैक कर जाएगा। इसी तरह से हायर हाइड्रोकार्बन भी स्टीम में मिक्स होके 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म होने के बाद एकदम से जब कूल किया जाएगा तो वो क्रैक हो जाएंगे। तो स्टीम क्रैकिंग में भी क्रैकिंग होती है, कैटालिटिक क्रैकिंग में भी, थर्मल क्रैकिंग में भी। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, वो ये है कि जो आपके पास थर्मल क्रैकिंग होती है ये स्पेशली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए इसे यूज़ किया जाता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए, जैसे इथीन और प्रोपीन वगैरह। जो कैटालिटिक क्रैकिंग होती है, इसे इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि ये यूज़ किया जाता है टू प्रिपेयर हाई क्वालिटी गैसोलीन। ये हाई क्वालिटी गैसोलीन क्या होता है, ये मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। हाई ऑक्टेन फ्यूल भी इसे कहते हैं, जिसका ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होता है, हाई ऑक्टेन गैसोलीन। और स्टीम क्रैकिंग जो है वो लोअर छोटे
अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए। अनसैचुरेटेड वो होते हैं जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड या ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड बनाने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। बहरहाल थर्मल क्रैकिंग में और स्टीम क्रैकिंग में, ख़ास तौर पे थर्मल क्रैकिंग में एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि जो थर्मल क्रैकिंग है इसमें चूँकि हाई टेम्परेचर यूज़ करते हैं, इसलिए इसमें कोक बड़ा प्रोड्यूस होता है, कोयला या अनबर्न्ड कार्बन जिसे कह सकते हैं। और वो कार्बन जो है वो यील्ड की तादाद कम कर देगा। कैटालिटिक क्रैकिंग ज़्यादा अच्छी है क्योंकि इसमें लो टेम्परेचर यूज़ किया जाता है और इसमें कोक प्रोड्यूस कम होता है। तो ये था क्रैकिंग। अब एंड पे आप लोगों ने, अगर आप इतना लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। पूरे मार्क्स अगर आप लोगों ने लेने हैं तो इसके आगे आपको थोड़ा सा और भी लिखना पड़ेगा, और वो जो है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ क्रैकिंग। क्रैकिंग की सिग्निफिकेंस ये है कि ये एक तो जो है वो गैसोलीन की अमाउंट को पूरा करता है, उसकी डिमांड को पूरा करता है, जो कम हो जाती है सिर्फ 20%, 80% डिमांड इसकी पूरी करता है क्रैकिंग। दूसरे नंबर पे इसकी ये है कि इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट बाई प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, जैसे इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, इवन बेंजीन भी एज ए बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं। ये एक एंट्री टेस्ट का क्वेश्चन भी है कि ये जो बाई प्रोडक्ट्स हैं ना, इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें पेट्रोकेमिकल्स बोलते हैं। The byproduct of cracking is now are known as petrochemicals. इन पेट्रोकेमिकल के बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे जो इथीन है, ये आपके पास इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन वगैरह, ये ड्रग्स प्रोड्यूस करने में, प्लास्टिक बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में, सिंथेटिक फाइबर बनाने में, फर्टिलाइज़र बनाने में, वीड किलर्स बनाने में, और इम्पॉर्टेंट केमिकल्स लाइक एथानोल, फिनोल और एसीटोन वगैरह बनाने में यूज़ होते हैं। तो ये सिग्निफिकेंस भी लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। सिग्निफिकेंस वैसे देखा जाए तो ये क्रैकिंग पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन इसके अलावा क्रैकिंग में से आपको व्हाट इज़ क्रैकिंग करके शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। थर्मल क्रैकिंग, कैटालिटिक क्रैकिंग, स्टीम क्रैकिंग, कोई एक चीज़ आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है, या बहुत ही इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ क्रैकिंग। थैंक यू जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेक्शन में फिर मुलाकात होगी।